मैं 82 साल का हूँ और आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मुझे 50 साल पहले किसी ने बताई होती तो मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। मेरे एक दोस्त थे, रामकिशोर वर्मा। इलाहाबाद में रहते थे। एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए, एक ही मैदान में खेलते थे। जब हम 30 साल के थे तो दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी थी। एक ही शहर, एक ही औकात, एक ही सपने। 7 साल की उम्र में रामकिशोर ने अपना घर बेच दिया। अपने बेटे के पास लखनऊ चले गए। इज्जत के साथ नहीं, मजबूरी में। और मैं आज भी अपने घर में हूँ। मेरे दोनों बेटे मुझसे पूछते हैं हर बड़े फैसले से पहले। हम दोनों ने एक ही शहर में, एक ही वक्त में, एक ही हालत में जिंदगी जी, पर अंजाम बिल्कुल अलग था। आज मैं आपको 7 कड़वे सच बताऊंगा जो स्कूल ने नहीं बताए, जो बैंक कभी नहीं बताएगा, जो आपका कोई भी अपना नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच सुनना बहुत दर्दनाक है। पहला कड़वा सच। मैं जानता हूँ आप कहाँ हैं अभी। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और 3 हफ्ते में गायब हो जाती है। रेंट गया, ईएमआई गई, ग्रोसरी गई, और महीने के आखिरी हफ्ते में आप फ़ोन उठाते हैं, बैलेंस देखते हैं और अंदर से एक दर्द होता है। लोग कहते हैं ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा कमाओ, पर मैं आज ये सच बोलूँगा, सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से अमीर होता तो वो मजदूर जो धूप में 12 घंटे पत्थर तोड़ता है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। एक रिक्शा वाला जो ठंड में भी पसीना बहा रहा है, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता। पर सच्चाई हम सबके सामने है। अमीर वो बनता है जो अपना पैसा काम पर लगाता है, खुद नहीं। जो सिर्फ अपने 2 हाथ और 8 घंटे बेचता रहता है, वो कभी आज़ाद नहीं होता। पहला कड़वा सच यही है। आदत बदलो, सिर्फ मेहनत नहीं। दूसरा कड़वा सच। 1991 में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। सरकार ने अपना सोना लंदन के बैंक्स में गिरन रख दिया, कर्ज लेने के लिए। उस वक्त जो लोग सिर्फ बाहरी चीज़ों पर, गवर्नमेंट पर, नौकरी पर, कंपनी पर डिपेंड करते थे, वो टूट गए। आज मैं आपको वो सच बताता हूँ जो कोई एचआर नहीं बताता। कंपनी आपका परिवार नहीं है। हर कंपनी कहती है वी आर अ फैमिली। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर एक आम इंसान अपनी जवानी, अपना सुकून, अपना परिवार, सब कुछ उस कंपनी के नाम कर देता है। ओवर टाइम करता है, बॉस की बातें सुनता है, सोचता है एक दिन इसका इनाम मिलेगा। रामकिशोर ने भी यही किया। 22 साल एक ही कंपनी में। एक दिन कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की। रामकिशोर को एक ईमेल आया, सिर्फ 2 लाइन, और 22 साल का रिश्ता खत्म, सिर्फ 2 लाइन में। कंपनी के लिए आप एक नंबर हैं, एक एक्सेल शीट की लाइन। जिस दिन आपका खर्चा आपकी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, आप डिलीट हो जाते हो। काम करो, स्किल सीखो,
पर किसी कंपनी के लिए इमोशनल मत बनो। तीसरा कड़वा सच, और ये सबसे दर्दनाक सच है। आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, वो आपको नहीं, आपकी हैसियत को प्यार करते हैं। ये सुनने में बुरा लगता है, पर जरा सोचिए, जब एक घर में दो भाई होते हैं, एक जो 2 लाख कमाता है और एक जो बेरोजगार है, तो शादी में, त्योहार में, घर के फैसलों में सबसे पहले सलाह किससे ली जाती है? जरूर उस भाई से जो पैसे दे सकता है। जब आपके पास पैसा होता है, आपकी हर बात लोगों को ज्ञान लगती है। जब जेब खाली होती है, आपका सबसे अच्छा सुझाव भी किसी को बकवास लगता है। रामकिशोर के साथ यही हुआ। जब प्रेस चलती थी, पूरा परिवार रक्षाबंधन पर आता था। जब पैसा खत्म हुआ, तो लखनऊ में भी, बेटे के घर में भी कोई उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता था। इसलिए पैसा बनाना सिर्फ लग्जरी नहीं, ये इज्जत की गारंटी है। चौथा कड़वा सच। इसी 1991 के इलाहाबाद में सुरेश चंद्र मिश्रा था, गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क, 3,200 रुपये महीने, पत्नी कमला, 2 बच्चे, किराए का घर। सुरेश के ऑफिस में हरनारायण था। एक दिन उसने कहा, सुरेश भाई, आपका एफडी 6% देता है, महंगाई 9% है, मतलब आप घाटे में हैं और आपको पता भी नहीं। सुरेश ने कमला को बताया। कमला ने कहा, भैया ने बोला एफडी सेफ है, वही करो। और सुरेश चुप हो गया। यही चौथा कड़वा सच है। बैंक में रखा पैसा काम नहीं करता, वो सिर्फ सोया रहता है। महंगाई उस नींदे पैसों को धीरे धीरे खा जाती है। 5 साल बाद सुरेश ने हिसाब लगाया। 1992 में 10,000 में जो मिलता था, 1997 में उसके लिए 16,000 चाहिए थे। वो रात सुरेश सो नहीं सका। महंगाई एक ऐसी दीवार है जिसे आप देख नहीं सकते, पर वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। जो सिर्फ पैसा बचाता है, वो असलियत में हर साल पहले से ज्यादा गरीब होता जाता है। 5वां कड़वा सच। सुरेश ने हरनारायण को ढूंढा, मिला और सीधा बोला, यार तुम सच कह रहे थे, अब बताओ क्या करूं? हरनारायण ने कहा, 3 ही काम करो। 1, सैलरी आते ही पहले अपने आप को पैसा दो, बाकी सब बाद में। 2, वो पैसा SIP में डालो, यानी म्यूचुअल फंड में, हर महीने थोड़ी रकम मार्केट में काम करे। 3, दोबारा कभी मत निकालना, चाहे कुछ भी हो। सुरेश ने पूछा, कितना लगाना है? हरिनारायण ने कहा, 500 रुपये भी बहुत हैं, बस रुके नहीं। यही 5वां कड़वा सच है। पहले अपने आप को पैसा दो। ज्यादातर लोग पहले खर्चते हैं, फिर जो बचता है इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कुछ बचता ही नहीं। ये एक ही आदत उल्टी कर दो, सब बदल जाता है। कमला ने कहा, 500 में क्या होगा? सुरेश ने कहा, पता नहीं, पर ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ये जरूर पता है। छोटा कड़वा सच। वक्त पैसों से ज्यादा कीमती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है, आपका पैसा वक्त के साथ खुद बढ़ता रहता है। एक पेड़ लगाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है 25 साल तक उसे संरचना। 2008 में मार्केट 60% गिर गया। सुरेश के नेबर्स ने SIP बंद कर ली। सुरेश ने नहीं तोड़ी, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था।
6 महीने का खर्चा अलग रखा था, इसलिए मुश्किल में भी वो रुका रहा और इसलिए वो जीता। 2023 रिटायरमेंट का दिन। सुरेश ने एसआईपी स्टेटमेंट खोला। 25 साल 500 रुपये से शुरू करके धीरे धीरे 2000 तक बढ़ाया। स्टेटमेंट में एक नंबर था 87 लाख रुपए। कमला पास आई, स्क्रीन देखी, कुछ नहीं बोली, बस सुरेश का हाथ पकड़ लिया। बेटी की शादी बिना 1 रुपए के कर्ज के हुई। बेटा पुणे में काम करता है। सुरेश की एसआईपी के पैसे से पढ़ा। और राम किशोर, वो अपने बेटे के घर में था, किसी का बोझ बना हुआ। 7वां और आखिरी कड़वा सच। और ये सच मैं सुरेश की कहानी से नहीं, अपनी जिंदगी से बता रहा हूँ। पैसा इंसान को बदलता नहीं, वो सिर्फ बेनकाब करता है। हम अक्सर कहते हैं, यार वो अमीर क्या हुआ, बदल गया। पर सच्चाई ये है, पैसा किसी का कैरेक्टर नहीं बदलता। पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर कोई अंदर से अच्छा है, पैसा आने के बाद वो और ज़्यादा लोगों की मदद करता है। और अगर कोई अंदर से घमंडी है, पैसा आने के बाद वो और ज़्यादा बेशर्म हो जाता है। मैंने सुरेश को पैसे के बाद भी वही देखा, सीधा साधा, कमला का हाथ थमने वाला, बेटे को कॉल करने वाला। और राम किशोर को जब पैसा था तब भी वो दूसरों को नीचे देखता था, जब पैसा गया तब भी। इसलिए जब कोई अमीर होकर बदल जाए तो ये मत सोचो कि पैसे ने उसे खराब किया। ये सोचो कि पैसे ने उसके चेहरे से शरीफ होने का नकाब हटा दिया। मैं 82 साल का हूँ। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, पर आपके पास है। आज से एक ही काम करो। सैलरी आते ही पहले 500 रुपये अपने आप को दो, बाकी सब बाद में, बस इतना। सुरेश ने यही किया था और आज वो चैन की नींद सोता है। मेरे पास वक्त नहीं बचा, पर आपके पास है, इसे बर्बाद मत कीजिए। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज इन बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसी ही शानदार वीडियो में।